क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोडक्ट है, किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की। पर ये प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे 2 है और कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद जो दूसरा होता है। जैसे 4 और 5, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 10 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 11 होगा। 100 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 101 होगा। 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 4 होगा। तो यहां पे जो ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो जैसे कि 3 के बाद मैंने कहा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 3 तो है, बट 3 के बाद मुझे 4 कैसे मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा 3 प्लस 1 करके। मतलब जो पहले से जो नंबर है उसमें मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। मतलब कि अगर मैं मान लूं कि पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो यहां पे हम जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मानेंगे वो हम मान लेंगे, लेट द consecutive integers be x and x + 1। तो यहां पे x और x + 1 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन में कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो x और x + 1 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहां पे x और x + 1 इनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 306 आता है। द प्रोडक्ट इज 306। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x का मल्टीप्लीकेशन इस x में होगा और x का किस में होगा, 1 में होगा, क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ पे हो गया x² + x, और ये जो 306 है इसको हम जब हम राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस है। तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -306 = 0। अब यहां पे इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद व्हाट, ax² + bx + c = 0। तो यहां पे a का वैल्यू क्या मिलता है, हमें 2 मिलता है, b का वैल्यू क्या है, +1 है, और c का जो वैल्यू है वो कितना, -306 है। तो यहाँ पे इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने कंपेयर किया। x² की जगह पे x² है, तो a की जगह पे क्या है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 1 है। a की जगह पे क्या है, 1 है। b, x की जगह पे क्या है, x है, तो b की जगह पे क्या है, 1 है। वैसे ही c की जगह पे क्या है, -306। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे, +1। तो ये हो गया +1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1, और c, द वैल्यू फॉर c इज -306। तो यहाँ पे 1 माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्या हो जाएंगे, प्लस। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12। तो ये हमारा आ गया 1225, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया हमने। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है डिस्क्रिमिनेंट निकालने में, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला था b² - 4ac, ठीक है। b, a और c का वैल्यू पुट किया, कुछ कैलकुलेशंस कर दी। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है x। तो फॉर्मूला लिखेंगे x = -b ± √d/2a। तो पहले मैं प्लस को लेकर के कैलकुलेशन करूंगा, जब प्लस को लेकर कैलकुलेशन हो जाएगी तो फिर इसी कैलकुलेशन को मैं माइनस को लेकर के करूंगा, है कि नहीं। तो यहां पे x = b का वैल्यू कितना है हमारा, द वैल्यू फॉर b इज +1। तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, +1 प्लस √d, d कितना है हमारा, 1225,
और अपॉन में 2 इंटू द वैल्यू फॉर ए इज 1, तो ये हो गया -1 प्लस, अब देखिए यहां पे क्या है 1 2 2 5, तो मैंने इसका जो रूट निकालने का तरीका बताया 1 2 2 5, तो अगर आप ये देखेंगे लास्ट में क्या है 25, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। और ये जो 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा 12, इन दोनों में छोटा नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या ले लिया 3, 35, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 35, जिसको अभी भी स्क्वायर रूट कैसे लिखा मैंने ये क्लियर नहीं है, तो वो मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, चाहे वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर है, हर वीडियो मैंने बताया है कि ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला है। यहाँ पे 2 1 जा 2, तो ये हो गया -1 प्लस 35 कितना हो गया प्लस 34 अपॉन में 2 इज इक्वल टू प्लस 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो यहां से हमें मिलता है कि x की वैल्यू कितनी है 17, तो यानी कि एक इंटीजर हमें मिल गया। दूसरा चाहिए, दूसरा क्या होगा 17 प्लस 1 18, तो यहां से जो मुझे आंसर मिला कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हैं 17 और 18, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन करी है मैंने यहाँ पे, ये मैंने करा है यूजिंग द दिस प्लस साइन, ठीक है। नाउ दूसरी जो कैलकुलेशन करूंगा, अब यहां पे मैं प्लस की जगह पे क्या पुट करूंगा, माइनस पुट करूंगा, तो आइए इसको करते हैं। ये नोट कर लिया है सबने, क्योंकि अब इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। अब यहां पे दूसरी वैल्यू की कैलकुलेशन, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे क्या रहेगा +1 माइनस रूट के अंदर 4 2 2 5 अपॉन में 2 इंटू 1, ये हो गया -1 माइनस इसका स्क्वायर रूट निकाला था कितना आया था 35 अपॉन में 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है -18, बट क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन में वो पॉजिटिव वाली कंडीशन नहीं डालता, वो बोलता कोई भी इंटीजर्स हैं, तो उस केस में हम इस वैल्यू को भी कंसीडर करते, और जब एक वैल्यू हमारी -18 होती तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या है x+1, तो दूसरी वैल्यू क्या होती -18 प्लस 1, -18 प्लस 1 कितना होता है -17, ठीक है। तो इस तरह से जो दो इंटीजर्स हुए वो क्या हुए -18 और -17, लेकिन ये हमारा आंसर तब होता जब वो पॉजिटिव वाली कंडीशन नहीं रहती, या क्वेश्चन इन ये कह देता कि देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स, अगर बात करता 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता तो उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होता -18 और -17 होता, लेकिन वो नेगेटिव की तो बात नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो बात सिर्फ किसकी कर रहा है, पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है। तो सिंस वो पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है तो ये वाले दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में